आमद्रंकर्णे भीषुणयावदेवा भद्रं वसेवा क्षभिजत्रा रंगै कृष्णवाग्वं ततलो विवसेवा हिदेवहितं योः सतमेन्दु सहजो अन्ति देवा यतानसिका जनचं नामा पुत्रा सोय्यत पितरो भवन्ति बालो ध्यारीरिगताजुगन्त्यो अधितिरन्तरिक्षैः वनस्पतयः देवागा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः मा शान्तिरेधिजतो यतः समेहसे ततो नो यं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः शान्तिर्भवतु। अच्छा आप बाथरूम में जरूर जरूर आप वर्मा चंद्र की जय। आमद्रंकर्णे भीषुणयावदेवा भद्रं वसेवा क्षभिजत्राः ईश्वरैरङ्गै दष्टवाग्वं ससरो विवसेवा हि देवहितं जदायुः शतमेन्दु शरदो अन्ति देवा नशक्रा जलसन्तनो नामा पुत्रा सोऽयत पितरो भवन्ति नो मध्यारीरिगताज्युरन्त्योः अदितिजौ अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितजा क्रमदितजलित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। मैं तो मंच पे बैठी रहूंगी, कोई तो लेके जाएगा। हमने आपसे कहा था हम लेके चलेंगे। सुनीता आ गई। हाँ। पंखा बंद कर दीजिए, पंखा ये वाला बंद कर सेकंड मुझे आज तो मेरा ना स्कूल में होगा वो चलता फोटोग्राफर सब हैं। चलिए जबलपुर में ऐतिहासिक शरणं प्रपद्यै लक्ष्मणस्तां ताम्रणे आदित्यवर्णे तत्सोऽधिजतिश्चवर्णासः स्वराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुद्धवासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं जातवेदो मयावः ताम्मावः जातवेदो लक्ष्मी मनप्रापतिं यस्यामरण्यं प्रभूतिं गावोदासुधारमिन्देयं पुर्गालं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुमसस्यां चन्द्रावरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो भावः ताम्मावः जातवेदो लक्ष्मी मनप्रापतिं यस्यामरण्यं गावस्वं पुर्गालहं मत्सपूर्वामृतद्यामसिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीं वैशीर्वां देवस्तां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां मात्रां जयन्तीं तत्तां तन्त्राय शिवाय लक्ष्मीं वैद्वां देवसखा कीर्तिश्चवर्णासः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे शुद्धवासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीनाशयामि भूत अवुतिं समृद्धिं च सर्वां प्रलुब्धैर्दहात्तं तद्वारां दरादर्शां निष्टुष्टां करिष्यामि श्रीभूतानां तां योगरवेश्यं मनसा कामवाभूतिं वाचा सप्तमसीमहि नाम रूपमन्नस्यो वै श्रीशैलां कर्तवेन पूजा भूत्वा वै सम्भवं कर्तुं श्रियं वासय मे कुले मात्रं पद्मारणिं आभासं दुष्टिकानि चिकीतवस्मे करेर्दिनै मात्रं श्रियं वासय मे कुले पुष्करणीं पुष्पें पितरां पद्मारणिं चन्द्रावरो लक्ष्मीं जातवेदो म्यावहाद्राम्यः कर्मेण लक्ष्मीं कर्माभिमानीं सूर्यां लक्ष्मीं जातता सद्गुण सुळयाम सरदा सत्वदीनाः श्याम सरदा सतं भूयस्य सरदा सदातो ओम श्रीर्वर्चस्ववायुस्वमाविधानं च शोभमानं वयते धनं धान्यं पशुं बहुशिष्यलाभं सत्संवत्सरं दीर्घायुः। आ गया भैया कुर्सी है ना पीछे चालू नहीं घंटी घंटी बराबर लगी है। आइए अशोक जी, आइए गुरुप्रसाद जी,
विमोले जी सब असावा जी सब लोग आगे आपका फूल दीजिए। हाँ, गोपाल भैया। सब लोग आगे बस अब कमल ऊपर कमल लगाओ। हिला नहीं दीदी आप थोड़ी देर बैठे रहो। धीरे आसन में बैठे रहो। वाइट वाले दो वाइट वाले दो वाइट वाले दो ऐसे लगा पीठ से लगा वाइट वाले दो वाइट वाले वीडियो ले लो पीछे जाइए ना थोड़ा सा। सब पीछे हो जाए, एक मिनट सब पीछे हो जाए, बाकी ना बोलो बैठ जाए। सब लोग देखने तो दे। महाराज बोलो विश्वासी जी महाराज की, सभी संतों की, संत समाज की, नर्मदा भैया की, स्वामी राजेश्वरन जी महाराज की, श्यामदास जी महाराज की, आज की होली की, आज के जन्मदिन की, सभी संतों की, आज के आनंद की। होली पीछे रहो ना। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी जगदम्बराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं सर्वं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिराम अभी आपको नहीं मिलेगा। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं
महाराज जी इस अवसर पर दो शब्द बोलेंगे। अरे महाराज जी को और आनंद आता है। महाराज जी जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम छोटू जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय उनके सामने मत आना। गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी विश्व भारती जी महाराज के इस पावन जन्मदिन की सबको बधाई, सबको आनंद और मंगल के साथ इस उत्सव को मनाने में प्रवृत्त होना चाहिए, सब होता है। हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी श्यामदास जी महाराज, परम वंदनीय ज्ञानेश्वरी जी, अंजलि जी, सब लोग मिलकर इस उत्सव को मना रहे हैं। और इस मंगलमय उत्सव में मैं यही कहूँगा, भगवान के पावन जन्मोत्सव का आनंद, श्री कृष्ण जन्माष्टमी अभी गई है और श्री राम जन्म का हम लोग स्मरण करते हैं। इन महापुरुषों के दो तरह के अवतार होते हैं, नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार किसी निमित्त को लेकर होते हैं और संतों का अवतार नित्य अवतार होता है। तो ऐसे नित्य अवतार की वंदनीय विभूति विश्व भारती जी के इस पावन जन्मदिन पर हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं, मंगलमय कामना करते हैं। और इसी तरह आनंद ही आनंद की वर्षा होती है। इस अमृत महोत्सव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महामंडलेश्वर परम पूज्य डॉक्टर श्यामदास जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे भी अपना आशीष वचन देने की कृपा करें। श्री राम जय राम जय जय राम 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बड़े ही प्रसन्नता का एक क्षण है जब हम सब लोग छोटे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज और सभी भक्तजनों के मध्य आदरणीय परम पूज्य स्वामी विश्व भारती जी का अमृत महोत्सव है ना, और एकदम से प्रकट हो गया अमृत देने किसी को पता नहीं था। सबको पता था, दीदी को बस पता नहीं। अरे आज ही पता चला। तो इसके लिए तो आदरणीय स्वामी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ, चरणों प्रणाम करता हूँ। और मुझे तो बड़ा इसमें मिला था जब मैं यूके गया था, तो पहले तो मुझे प्रतिष्ठा बहुत मिली थे तो लगा कि यहाँ से आदरणीय ज्ञानेश्वरी जी ने थोड़ा पता किया था, फोन कर दिया। फिर आपके सानिध्य में एक सप्ताह रहा, बड़े आनंद से कथा कीर्तन प्रसंग चलता रहा है ना। और आपने बहुत लोगों से वहाँ से आए हैं, यहाँ पर लेकर आओ, को बुलाया, तो बड़ा आत्मीय था। और मुझे लगा कि जैसे पूज्य बाबला जी महाराज का स्नेह मुझे प्राप्त था, तो बात ऐसे आदरणीय माता जी ने उनको बहुत आदर दिया और बड़ा प्रेम किया। मुख्य बात यह है, तस्वीर कल जने भेदा हवा
अमृत स्वरूप तो परमात्मा है, अमृत वही है। और जिसके जीवन में परमात्मा प्रकट हो जाए वह अपने आप अमृत महोत्सव होने लगता है। आपने बहुत दिनों से अध्ययन करके अमृत कलश भरा था इस घट में, और ये 75 वर्ष को छलकने लगा अमृत। लोगों को पता चल गया, बाहर निकला, और निश्चित रूप से जो 75 वर्ष पूर्ण करते हैं वे तो ऋषि कल्प हो जाते हैं, अपने आप में पूज्य हो जाते हैं। वो सामान्य जो साधारण लोग हैं वो भी 75 वर्ष पूरे कर लें तो एक देवकोट के देवतुल्य हो जाते हैं। फिर जिन्होंने साधना की है, तपस्या की, आराधना की है और समाज सेवा, बहुत अच्छी ये डॉक्टर गुमास्ता जी की सोच और कल्पना रही कि जब सार्ध शताब्दी स्वामी विवेकानंद जी महाराज की मनाई जा रही है और इस संबंध में जो सम्मान करने की बात आई और उन्होंने रखा, और उसमें प्रथम सम्मान आदरणीय है ना दीदी जी को दिया, और ये भी जुड़ गया ये सम्मान पहला तो मिला ही और अमृत महोत्सव की कड़ी में मिला, है ना। ये संस्कारधारी को मिला और डॉक्टर गुमास्ता जी के प्रयास से मिला। तो डॉक्टर गुमास्ता जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, संस्कारधारी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, अस्वस्थ प्रसन्न शताब्दी वर्ष इसी रूप में हम लोग मनाए। इसके पूर्व की परम पूज्य दीदी जी हमको आशीर्वाद दें। हमारे बीच में भीलवाड़ा से श्रद्धेय योगेश शर्मा जी उपस्थित हैं। उनसे कहूंगा कि 2 पंक्तियां इस अवसर पर अपनी 2 पंक्तियां नहीं, 6 पंक्तियां योगेश शर्मा ये अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं और सुप्रसिद्ध कवि हैं, और हमारे सौभाग्य है कि ऐसे अवसर पर ये जबलपुर पहुंचे हैं। मैं उनका जबलपुर वासियों के वजह से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ऐसा लगता है कि कविता के रूप में अपने महर्षि बाबरा जी महाराज जी के जो विचार है वो उनकी कविता में उतरेगा। बोलिए स्वामी जी महाराज की। उनके मात्र विराजमान होने से मंच धन्य हो जाया करते, ऐसे मंचासीन संत प्रवर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं उस महान आध्यात्मिक महात्मा जिनकी कृपा मात्र से ये सब यहाँ संचालित हो रहा है, हम सब इसके साक्षी, मैं उस महान आत्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे कविता के लिए आदेशित किया गया। मैं चाहता हूँ कि आज हमने एक अमृत महोत्सव का दर्शन किया है। इस अवसर पर ब्रह्मर्षि जी को याद करना, मैं मेरी पंक्तियों के माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम उन्हें पुनः श्रद्धापूर्वक याद करें। एक घनाक्षी छंद निवेदन करता हूँ। समस्त उपस्थित महानुभावों से मेरे नौनिहाल इस देश की करुणाई से निवेदन करता हूँ कि जब मैं पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, जब आपके मन में अगर श्रद्धा की कोई किरण फूटे, मुझे लगना चाहिए कि आपके हृदय में कोई अंकुर फूटा है। निवेदन करता हूँ। डॉक्टर साहब से ऊर्जा प्राप्त करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ गुमास्ता जी से। मैं चाहता था कि राजस्थान में ऐसा डॉक्टर गुमास्ता जैसा एक व्यक्तित्व होता तो राजस्थान आज और नहीं होता, ऐसा मुझे लगा।
4 पंक्तियां उससे पूर्व निवेदन करता हूं कि तन मन जीवन अर्पित कर दो, तन मन जीवन अर्पित कर दो भारत के सम्मान को, और वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को। अरे हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, और अब हुंकार बना दो जन जागृति महाअभियान को। मैं क्षमा चाहता हूं, कमजोर तालियों के बीच कविता पाठ करना मेरी आदत में नहीं है। जिन नर्मदा के तट पर हुआ आत्मज्ञान, देश हो महान प्रण जिनका महान है। जिन नर्मदा के तट पर हुआ आत्मज्ञान, देश हो महान प्रण जिनका महान है। अरे जन जागृति का महाअभियान स्वाभिमान, आन बान शान ये हमारी पहचान है। आन बान शान ये हमारी पहचान है। जय विराट महाघोष जगाता रहेगा जोश, ब्रह्मर्षि का शब्द शब्द शोरों के समान है। और जनशक्ति चेतना का करते सदा जो ध्यान, ऐसे संत बावरा को हमारा प्रणाम है। आपने जिस तरह का आशीर्वाद प्रदान किया, मुझे इसी की अपेक्षा थी। पिछले 5 वर्ष में मुझे याद नहीं कि मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद किसी कभी सम्मेलन में मिला। मुझे लगता है कि इसमें आपका और मेरा कोई दोष नहीं। ये इस आश्रम का आभा मंडल ही ऐसा है। यहाँ जब ऊर्जा प्रदान की जाती है तो बड़ी चेतना जागृत होती है, ऐसा मुझे लगता है। भूख तो नहीं लगी ना किसी को? मैं इस देश के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। इस देश ने इस वर्ष में 2 उग्रवादियों को फांसी दे दी साहब। अफजल और कसाब की फांसी हो गई। 142 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हमने 2 उग्रवादियों को फांसी दे दी। हम इस सरकार का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं। लेकिन उसके बाद हैदराबाद में धमाके हो गए, देश के और भी क्षेत्रों में धमाके हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि दोनों को, अफजल को फांसी देने से देश में अशांति फैल जाएगी, अफजल को फांसी देने से कश्मीर का गुस्सा बढ़ेगा। और तो और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये फांसी नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपके बीच 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक बार पुनः आपकी ऊर्जा को देखना चाहता हूं कि आप देशभक्ति की बात पर किस तरह की ऊर्जावान तालियों से पंक्तियों का स्वागत करते। निवेदन करता हूं कि अगर सियासी रंग न होता, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर, तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। अरे अफजल और कसाब की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत पर हमले की हिम्मत ये पाकिस्तान नहीं करता। पता होगा कि हमारे देश के 2 सैनिकों के शीश काट दिए गए। इस देश की सरकार को यह भाषा बोलनी चाहिए थी जब 2 शीश काटे गए। यह भाषा बोलनी चाहिए थी कि 24 घंटे के अंदर यदि हेमराज का शीश लौटकर दिल्ली नहीं आता है तो 24 घंटे बाद पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया जाएगा। यह भाषा बोलनी चाहिए। भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ था। क्यों नहीं दिल्ली की सरकार ने यह भाषा बोली मुझे पता नहीं, लेकिन उस मां ने 5 दिन तक अनशन किया अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए, हेमराज का मस्तक पाने के लिए। हम पिछले दिनों गुवाहाटी में थे, हमने होली नहीं मनाई साहब, और ये सोचकर होली नहीं मनाई कि हेमराज की मां ने कैसे होली मनाई होगी जिसके बेटी का मस्तक लोग कर नहीं आया। तब मैं आपके बीच बात करना। एक पत्रकार ने पूछा
कि मां, जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए तो क्या आवश्यकता थी कि तुमने, जब आपने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए तो क्या आवश्यकता थी कि आपने अन्न और जल का त्याग करके 5 दिन तक अनशन किया? तुम क्यों पाना चाहती थी अपने बेटे का मस्तक? उस मां का जवाब सुनिएगा। उस मां ने कहा कि मैं मेरे बेटे का मस्तक, बेशक मैंने मेरे बेटे का प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन आखिर तो मैं उसकी जन्मदात्री मां हूं, क्या उसकी पार्थिव देह पर भी मेरा अधिकार नहीं था? और मैं मेरे लिए उस बेटे का मस्तक प्राप्त नहीं करना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि देश का दुश्मन जब सामने खड़ा था तो उसके ठिठुरी का तनाव कैसा था, उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, उसके आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और उसके मस्तक पर चमक रही स्वाभिमान की रेखाएं कैसी थी। और मैं बताना चाहती थी अपने नन्हे पोते, 6 वर्ष के पोते को कि देखो, जब देश का दुश्मन सामने खड़ा हो तो देशभक्तों के चेहरे के भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। निवेदन करता हूं कि शीश नहीं है सैनिक का, शीश नहीं है सैनिक का, ये भारत मां का मस्तक है, और पृथ्वीराज के सिंह द्वार पर ये गौरी की दस्तक है। सिंहासन कायरता छोड़ो, शस्त्रों का संधान करो, और सेना को आदेश थमा, रणचंडी का आह्वान करो। जो आग उठी है भारत पर, कसम राम की आग फोड़ दो, और ले नापाक इरादे जो भी हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। अरे मातृभूमि पर घात बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। गांधी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो। गांधी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो, और लाहौर कराची पिंडी तक अब भारत ही भारत कर दो। हम भारत के स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं। हम क्या शरीर की पीड़ा है कि हम भारत के स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं। जब तक प्राण रहे तब में हम गीत वतन के गाते हैं, पर सत्ता के गलियारों में सब कुर्सी के कायल हैं, और कोई दर्द नहीं उनको जब भारत है, कोई दर्द नहीं। जयपुर में किया लोकल सम्मेलन करवाया। मेरे एक पुराने अमेरिका के मित्र आए, कहने लगे कि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हथियार चला लेते हैं। चीन के मेरे एक मित्र आए, कहने लगे कि इसमें कोई खास बात नहीं, हमारे यहाँ तो बंदर कार चला लेते हैं। मैंने कहा ये दोनों कोई खास बात नहीं। एक देश इस दुनिया में ऐसा भी है जहाँ गधे सरकार चला लेते हैं। स्वाभिमान पर अपना लहू बहाते हैं, जब तक प्राण रहे तन में हम गीत वतन के गाते हैं, पर सत्ता के गलियारों में सब कुर्सी के कायल हैं, कोई दर्द नहीं उनको जब भारत माता घायल है। शांति वार्ता की भाषा के शायद ये परिणाम हुए, इतिहास कलंकित तनुष देश के सैनिक भी कुर्बान हुए। बादशाह पर नजर उठा दी वैश्य कायल प्यादों ने, और आखिर अपनी जात बता दी गीदड़ की औलादों ने। आखिर अपनी आता हूं, मेवाड़ से आता हूं, राजस्थान से आता हूं। करगिल में 513 शहीद हुए महाराज जी। 513 शहीदों में से 284 शहीद देने वाला प्रदेश राजस्थान होता है। तब के बाद अपनी पीड़ा पहुंचाना चाहता हूं, शहीदों की पीड़ा पहुंचाना चाहता हूं कि मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है, उत्साह नहीं, और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। अरे ज्वार उठा था शोणित में, पर सबने चकनाचूर हुए, और सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की पर्वता ने, और बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। और क्या पढ़ता हूं, आपकी भावना की बात अगर हो जाए, आपके दिल में पंक्ति उतरे तो मुझे बताना। बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने, अरे आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान वही होता, और सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। हम महफूज
नहीं रख सकते भारत माँ की शान को, तुम महफूज नहीं रख सकते भारत माँ की शान को, कायर कंठ नहीं गा सकते जनरल मन के गान को, सत्ता मर में भूल गए तुम सेना के सम्मान को, और निज शौर्य से धरा सींचते वीरों के बलिदान को, निज शौर्य से धरा सींचते वीरों के बलिदान को। हल्दी घाटी पर अंकित उन गाथाओं को याद करो, तरुणाई में देशभक्ति का ज्वार उठे वो बात करो, जिंदा कर दो भारत माँ के मरते स्वाभिमान को, और बिना चुनौती दिए मसल दो सरहद के शैतान को, या तो मस्तक लौटा दो तुम सेना के जवान को, या तो पर शेर के हाथ थमा दो पूरे हिंदुस्तान को। मैं जानता था आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने बब्बर शेर की बात क्यों। मैंने एक जगह कह दिया कि मोदी के हाथ थमा दो पूरे हिंदुस्तान को, तो लोग बात ललित मोदी का नाम समझते। तब निवेदन करता हूँ कि फिर आतंकी तंजीमों का नाम शेर के हाथ में देश की सत्ता आ जाएगी, तब क्या हो जाएगा था कि तब फिर आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, फिर आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का गरियारा लहू लुहान नहीं होगा। अरे बिना खड़ग और बिना ढाल का कायर कान नहीं होगा, बिना खड़ग और बिना ढाल का। मुझे याद आता है